गया। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 साइंस पार्ट 1 हिंदी मीडियम का। तो आइए पढ़ते हैं इसे। पहले इसमें कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप इसको क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि भोजन जो है वो सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। और आप ये भी पढ़े हैं क्लास 6 में कक्षा 6 में कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जो होते हैं ये भोजन के घटक होते हैं, अर्थात यही भोजन में पाए जाते हैं और इनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, इसीलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये जो घटक है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। अर्थात ये जो आपको बताया जा रहा पोषक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं और हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है इंग्लिश में। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अर्थात जो सजीव होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, दो ही उनकी कैटेगरी, या तो पौधे और दूसरा जंतु। तो उसमें से जो पौधे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। जबकि मनुष्य भी एक तरह का जंतु है, बहुत विकसित और बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य। तो मनुष्य सहित कोई भी प्राणी, दूसरा जितने भी जंतु हैं, पौधे के अलावा सजीवों की दूसरी जो कैटेगरी है, उसमें और कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। तो इन्हें भोजन मिलता कैसे है? तो ये जो होते हैं, अर्थात जितने भी जंतु होते हैं, वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये खुद अपना भोजन बना लेते हैं। और जंतु जो होते हैं वो इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? फूड प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पौधे ही अपना भोजन बनाने की क्षमता रखते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ये भोजन बनाते हैं, जितना एक्स्ट्रा बचता है उसको अपने बॉडी पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर जंतु उन्हें ईट करते हैं। पौधे और पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं। इसको आप क्लास 6 में पढ़े थे, पौधे के कौन कौन से भाग भोजन के रूप में खाए जाते हैं। कह रहा अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अतः मनुष्य तथा मनुष्य के साथ अन्य जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जानवर हैं, जंतु हैं, वो प्रत्यक्ष मतलब या तो डायरेक्ट पौधों को खाते हैं अथवा परोक्ष रूप से अथवा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से ये पौधों पर ही निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जैसे हम साग को खाते हैं, सब्जियों को खाते हैं, दालों को खाते हैं, तो ये सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जैसे फिश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। सपोज दैट जैसे हम गोट का मीट खाते हैं, गोट का मांस खाते हैं, बकरी का मांस खाते हैं, तो बकरी को भोजन कहाँ से मिलता है? पौधे से। और पौधे से गोट से कौन लिया? मनुष्य लिया। तो भोजन मुख्य रूप से मिला किससे? पौधे से ही मिला। क्यों? क्योंकि गोट को भोजन कहाँ से मिला? पौधे से। ये जो बकरी होती है ये पौधे को खाती है और पौधे को मनुष्य खाता है। तो मनुष्य जो भोजन प्राप्त करता है, चाहे डायरेक्ट पौधे को खाए अथवा किसी जंतु को खाता है, तो जंतु को भी भोजन किससे मिलता है? पौधे से ही मिलता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हम अपने भोजन के लिए मुख्यतः पौधों पर ही निर्भर करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। अब पूजो कुछ जानना चाहता है, पूजो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। कि पौधे जो होते हैं उसमें ऐसी क्या क्षमता होती है कि ये अपना भोजन खुद कैसे बना सकते हैं। तो आप पढ़े हैं कि पौधे जो होते हैं वो उनमें एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिससे पौधों की पत्तियां हरी होती है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। और बहुत सारे हमारे वातावरण में कच्चे पदार्थ अवेलेबल होते, उपलब्ध होते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, खनिज है। इन सब की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा आगे। अभी पढ़ लेते हैं हम इस चैप्टर में 1.1 पादपों में पोषण विधि। पौधों में पोषण की विधि क्या है इसे देख लेते हैं।
देखिए इसमें कहा कि पादप, केवल पादप ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। पहले भी आपको बताया गया कि पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसमें कह रहा है कि केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, पौधे ही ऐसे जीव हैं जो पानी की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पाया जाता है, जल जो होता है ये भी, तथा इसके साथ साथ खनिज जो होते हैं उसके परिवेश में अर्थात जहाँ पौधे उगते हैं उसके आसपास इन सारी चीजों की उपलब्धता होती है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। अर्थात भोजन से हमें जो पोषक मिलता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के जो पोषक हमें मिल रहे हैं, ये करते क्या, इनका कोई कार्य है तभी तो हम भोजन लेते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो पोषक है, ये करते क्या है, ये पोषक जो है ये हमारे शरीर की संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए हमारे शरीर को क्या करते हैं, समर्थ बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर में कहीं टूट फूट हो जाए, तब हो जाती है, अपने आप देखते हो कुछ दिन में सही हो जाता है। क्या हम छोटे से बड़े होते हैं तो भोजन, अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे तभी बढ़िया से वृद्धि और विकास होगा। तो ये हमें भोजन से ही मिलता है, भोजन के पोषक तत्वों से मिलता है। तो ये शरीर के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं हमारे शरीर को, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, इन सारे कार्यों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से ही मिलती है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीव जो होते हैं उनके द्वारा भोजन को ग्रहण करने और उस भोजन का उपयोग करने, अर्थात कोशिकाओं में वो भोजन ऊर्जा के रूप में पहुंचना, उस भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है, पचता है, पचने के बाद उससे ऊर्जा निष्कासित होती है और ऊर्जा कोशिकाओं तक पहुंचती, फिर कोशिकाएं हमारी कार्य करती हैं। ये पूरी प्रोसेस जो होती है, भोजन को ग्रहण करना, ऊर्जा में उसका कन्वर्ट करना, ऊर्जा में परिवर्तित होना, उसके बाद कोशिकाओं के द्वारा उपयोग किया जाना, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण। इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। तो ऐसे भी जीव जो अपना भोजन स्वयं, अभी आपने पढ़ा, पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते, खुद ही बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो वह पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद ही बना ले, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषण कहलाता है। कौन, जो अपना भोजन खुद ही बना ले, वो कैसा जीव है, स्वपोषी जीव है, स्वपोषक, उसके भोजन बनाने की प्रोसेस कहलाती है। अतः पादपों को स्वपोषी कहते हैं। इस तरह से हम पौधों को क्या कह सकते हैं, स्वपोषी। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। जंतुओं में अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। पौधों के अलावा जितने भी पौधे, मनुष्य, जितने भी जंतु हैं, मनुष्य आदि, ये सब क्या करते हैं, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, विषमपोषी कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। इन्हें स्वपोषी नहीं कहा जाएगा, इन्हें विषमपोषी कहा जाएगा, जो जंतु और मनुष्य हैं। क्यों, क्योंकि ये पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, खुद अपना भोजन बना नहीं सकते। पहली कुछ जानना चाहती है, पहली जानना चाहते हैं पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। हमारे पास भी जल मिल जाएगा आसानी से, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है ही, खनिज भी मिल सकता है। तो पहले जानना चाहते हैं हमारा शरीर क्यों नहीं भोजन बना सकता, हम क्यों नहीं फूड को संश्लेषित कर सकते, जैसे पौधे करते हैं। भोजन की आवश्यकता हमें अलग से लेने की आवश्यकता ना पड़े, हम भी भोजन को संश्लेषित कर सकें। तो इसका रीजन ये है कि पौधों में एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है, मलारक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। तो ये हमारे शरीर में नहीं है। अगर ये पर्णहरित होता तो हमारे शरीर की कोशिकाएं भी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तरह अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है, यानी पौधे का कौन सा भाग फूड को बनाता है, जहाँ कोई चीज बनता हो क्या होता है, उसका कारखाना होता है, फैक्ट्री कहलाता है। तो खाद्य फैक्ट्री पौधों का कहाँ होता है, तो पत्तियां, आप जानते हो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियां ग्रीन होती है क्लोरोफिल के कारण, पर्णहरित के कारण। तो पत्तियां ही क्या है, पौधों की फूड फैक्ट्री है।
क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट पौधे के सभी भागों में तो पाया नहीं जाता, मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। ये जो शाकीय पौधे होते हैं उसके तने, मुलायम तने आदि पूरे भागों में पाए जाते हैं, तो ये सभी भागों में नहीं निर्मित होता, पत्तियों में मुख्यतः निर्मित होता, अथवा कुछ केवल विशेष भागों में। इसमें कह रहा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता तो केवल कुछ विशेष भागों में। तो पौधों में भोजन कुछ विशेष भागों में, अर्थात जो मुलायम तने जिसमें भी पिगमेंट पाया जाता क्लोरोफिल, वहीं पर निर्मित होता है। या मुख्यतः पत्तियों में ही निर्मित होता पौधों का भोजन। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो आपको बताया जाएगा आगे। तो फिर भी थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो उनके परिवेश में स्टोमेटा पाया जाता है, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है पत्तियों की निचली सतह पर, उससे गैस को लेते हैं, जड़ के द्वारा जल और खनिज अवशोषित करते हैं। इस तरह से पौधे जो होते हैं अब कच्ची सामग्रियों को ले लेते हैं और उसके बाद पारहरी में उसमें पाया ही जाता पत्ती में, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से ये भोजन बना लेते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, अर्थात जल जो है जड़ से अवशोषित किया जाता है, वो पत्ती तक कैसे पहुंचता, क्योंकि पत्ती फूड फैक्ट्री है तो वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, टिश्यूज होते हैं, जाइलम फ्लोएम, उसके द्वारा फ्लोएम मुख्यतः जाइलम के द्वारा जल और खनिज पहुंचता पौधों की पत्तियों तक, यानी फूड फैक्ट्री तक। जिसके बारे में डिटेल में आगे आप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसमें से स्वपोषी और परपोषी, विषम पोषी, इन दोनों की परिभाषा लिख लेंगे कि स्वपोषी किसे कहते हैं और विषम पोषी किसे कहते हैं, और उदाहरण भी लिख लेंगे कि कौन से जीव स्वपोषी और कौन से विषम पोषी।